क्योंकि प्राइसेस में यहाँ पर एक सपोर्ट है। जिस तरह का यूएस का लेबर डेटा आया है उससे बाजार को लगता है कि रेट कट शायद यहाँ पर सितंबर में भी हो सकते हैं। तो ये तो एक चीज़ बाजार देख ही रहा है, लेकिन साथ साथ अक्षय तृतीया पे भी जो भी बड़े बड़े ज्वेलर्स के इनिशियल रिस्पॉन्सेज हमें आए हैं सीएनबीसी को, उनसे माना यही जा रहा है कि अच्छी खासी खरीदारी इस बार यहाँ पर सोने की ज्वेलरी की हुई है। नमस्कार मनोज जी, और आपसे पहले जानना चाहेंगे कि आपकी अक्षय तृतीया कैसी रही? मनीषा जी। और ठीक रही, ओवरऑल ठीक ही रही अक्षय तृतीया। और मेरे ऐसा सोच है कि अक्रॉस द कंट्री में अक्षय तृतीया के मिक्स रिस्पॉन्स रहा। 30% माइनस से लेके 10% प्लस तक रहा। लेकिन अगर ओवरऑल, मतलब मैं वेट, गोल्ड वेट के हिसाब से बोल रहा हूँ, जी। प्राइस के हिसाब से नहीं। तो मुझे लगता है कि एवरेज जो है वो 10% 15% डाउन ही रहा, अगर पूरे कंट्री का मिलाएं तो। साउथ में थोड़ा बेटर हुआ है, तमिलनाडु एंड ऑल में। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र लो या आप इधर नॉर्थ ईस्ट में लो, उन सब जगहों पे भले कम होता है नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, लेकिन पिछले साल से 30% उन लोगों पे डाउन रहा। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने बताया कि 10% 20% का अप रहा, लेकिन ओवरऑल आई थिंक सो इट्स 10-15% डाउन फ्रॉम द लास्ट ईयर। और मनोज जी, जैसे आपने कहा ये इन द सेंस ऑफ वॉल्यूम है, लेकिन इन सेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ कोर्स यहाँ पर पॉजिटिव है सबकी तरफ से। जी 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 जी। अब जहाँ तक गोल्ड रेट की बात है, देखिए, आपने बताया अनएम्प्लॉयमेंट रेट, डेफिनेटली लास्ट मंथ से इस बार अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.8 का 3.9 हो गया। और लास्ट ईयर 3.4 था। लेकिन ये कोई, इससे कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट मुझे दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसे जो एवरेज यूएस में जो लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहता है वो 5.7 रहता है। लेकिन ये एक तत्कालीन आपको रिपोर्ट है, लास्ट मंथ का है। तो वो अनएम्प्लॉयमेंट इतना 3.90 इज नॉट ए बिग फिगर फॉर यूएस इन फॉर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो। दूसरी बात जो है, जो इंटरेस्ट रेट है, वो बहुत दिन से चल रहा है ऐसा बात कि मार्च से ही कि वो डाउन हो जाएगा, अभी सितंबर में भी डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर वो डाउन भी होगा तो स्लोली ग्रेजुअली होगा, 0.25 करके होगा। एंड जो बहुत पहले से अपनी बात चल रही है कि द इंटरेस्ट रेट विल बी लॉन्गर फॉर हायर टाइम, हायर फॉर लॉन्गर टाइम। जी। तो जो फेड ने बहुत पहले, पिछले 1-2 साल पहले कमिटमेंट किया था, याद होगा आपको, कि मैं 2% पे इन्फ्लेशन लेके आऊंगा। तो वो 2% वाला जो सिचुएशन लाने के लिए बहुत लंबे टाइम तक इंटरेस्ट रेट हाई पे रहेगा। और मुझे लगता है कि गोल्ड पे दबाव बनेगा, क्योंकि देखिए डिमांड भी जो है ना, इंडिया में कोई बहुत अच्छी नहीं है डिमांड। आप अगर चाइना का रिपोर्ट लेंगे तो चाइना में तो स्ट्रीट के स्ट्रीट खाली पड़े हैं, कोई रिटेल डिमांड नहीं है। ठीक है, सेंट्रल बैंक की बाइंग आ रही है, लेकिन अगर आप रिटेल के फिगर्स देंगे, रिटेल में एक्चुअल मार्केट में जाके देखेंगे, तो पूरा बाजार खाली सा नजर आएगा। क्योंकि ये जो गोल्ड रेट है ना, वर्ल्ड में किसी को भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। और ये डाइजेस्ट, मतलब खासकर रिटेल कस्टमर की मैं बात कर रहा हूँ। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो है वो सबसे बड़ा प्रीमियम जो है वो जियो पॉलिटिकल टेंशन ही है। और वो जिस दिन भी आपको सेटल होता हुआ नजर आएगा, इजराइल हमास का या फिर आपको रशिया का, गोल्ड में काफी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। मनोज जी, जब आप कहते हैं काफी गिरावट आ सकती है तो किस तरह का सपोर्ट लेवल्स आप बनता हुआ देख रहे हैं, और अगर ये प्रीमियम्स लगातार यहाँ पर रहते हैं तो किस तरह का हायर साइड अब इस साल में आप लेकर चल रहे हैं? देखिए, केवल जियो पॉलिटिकल टेंशन ही मुझे एक ऐसा चीज दिखता है जिसके वजह से गोल्ड ऊपर जा सकता है। अगर उसमें और इसराइल और या कोई और कंट्री में ज्यादा तकलीफ नजर आई तो यहाँ से आपको 100, मैक्सिमम $100 के ऊपर और नहीं दिखता है। 100 $125 ऊपर दिख सकता है। लेकिन यहाँ से डाउनफॉल जो है 200 250 $300 तक का है, मैक्स मैं बता रहा हूँ। तो ऊपर का पोर्शन जो है बहुत कम है, नीचे का पोर्शन डाउन साइड स्लाइड होने के चांसेस बहुत हाई हैं। तो यहाँ बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए जो भी ट्रेडर्स हैं कि अगर ऊपर जाए तो ठीक है, लेकिन नीचे स्लाइड होने के बहुत चांसेस हैं। और मुझे लगता है इस साल आपको गोल्ड नीचे नजर आएगा। ओके। तो मनोज जी, आप कह रहे हैं साल का हाई बन चुका है, या फिर जैसे आपने कहा यहाँ से $100-150 और तेजी देखने को मिल सकती है, तो वो बाकी है? हाँ, वो बाकी है। 100-150 कोई भी ऐसा, क्योंकि कोई भी रीजन बड़ा दिखेगा तो एक न्यू हाई बना सकता है गोल्ड, लेकिन वो सस्टेन नहीं करेगा लॉन्ग टर्म। ओके। जिस दिन भी ये जियो पॉलिटिकल टेंशन कम होगा, एटलीस्ट $2200 तो आपको नीचे गोल्ड आराम से दिखाएगा। और तब ये साइडवेज जाके सेटल डाउन होना शुरू होगा। फिर मार्केट जिस प्राइस पे उसको एक्सेप्ट करेगा। हाँ, एक्सेप्ट करेगा, वो प्राइस आप चाहे वो 2100 हो 2200 हो, लेकिन उसके आसपास ही करेगा। मुझे 2400 2500 ये सब 2600 ये सब फिगर्स आते हैं, वो वो मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा है। जिस दिन जियो पॉलिटिकल टेंशन कम होगा, आप याद रखना मनीषा जी,
गोल्ड आपको काफी नीचे दिखेगा। यूएस फेड रेट से बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है, मार्केट हम्म, उसको हर तरीके से डिस्काउंट कर कर चुका है। चुका है। और अगर कम भी होगा तो अभी 2025 में भी 3 बार कम होंगे तो भी बहुत ज्यादा हाई रेट है। आज भी आप देखो 5.25 टू 5.5% यूएस के लिए बहुत बड़ा फिगर है। हम्म, और ये इंटरेस्ट रेट अगर अगला अगला 1.5 साल तो रहने ही वाला, आप समझो 25-25 करके भी 3-4 बार कम होगा तो 4 पे आ जाएगा, 3.5 पे आ जाएगा, तो भी तो बहुत बड़ा इंटरेस्ट रेट का तो ऑन द हायर लोग साइड है। पैसा, हाँ है, लोग पैसा वहीं डालेंगे। तो 2200 तक का डॉलर का तो नीचे आने की मुझे पूरी आशंका है। जब भी गोल्ड में कोई ऐसा न्यूज आएगा, खासकर सेटल डाउन होता हुआ जियो पॉलिटिकल टेंशन, $2200 के आसपास जरूर दिखेगा। चार्ट्स पर दिनेश जी कैसा दिखता है अब आपको सोना? जी बिल्कुल, जैसे सर ने कहा कि जो एक बड़ी जो रैली थी, बड़ा जो मूव था, ऑलमोस्ट डन हो चुका है। 61,000 का गोल्ड 74,000 हो गया है। 13,000 इज इटसेल्फ अ बिग रैली। मुझे लगता है कुछ समय यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज ही रहेगा। मुझे डाउन साइड 70,000, अप साइड 74,000, इस दायरे में मुझे आने वाले 1 या 2 महीने में ट्रेड करता हुआ नजर आता है। और अगर इंट्राडे की बात हो तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक जो फॉलो थ्रू रैली फ्राइडे आई थी, वो आज भी फॉलो थ्रू रैली बननी चाहिए। मुझे लगता है कि 72,300 के आसपास इंट्राडे के हिसाब से गोल्ड बाय किया जा सकता है। 72,750 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं और 72,000 का स्टॉप लॉस इंट्राडे के हिसाब से मेंटेन किया जा सकता है। ऑलराइट, ये तो बात हुई सोने की, जहां पर कुछ इंट्राडे खरीदारी देखने को मिल सकती है, लेकिन एक मुनाफा वसूल के लिए आप यहां पर तैयार रहें। अगर आपको खरीदारी करनी है तो आपके लेवल शायद अभी यहां पर आना बाकी हैं। बहुत शुक्रिया मनोज जी साथ जुड़ने के लिए और सोने पर बात करने के लिए, प्राइसेस पर, फंडामेंटल्स और ऑफ कोर्स अक्षय तृतीया पर इस बार किस तरह का ट्रेंड रहा। लेकिन आगे बढ़ते हैं।